चेरी ब्लॉसम श्री कृष्ण को द्वारकाधीश क्यों कहा जाता है? एक दिव्य, ऐतिहासिक और आध्यात्मिक कथा। द्वारकाधीश शब्द का अर्थ। द्वारकाधीश दो शब्दों से मिलकर बना है। द्वारका वह दिव्य नगरी जो समुद्र के मध्य बसाई गई। अधीश स्वामी, राजा, नियंत्रक। अर्थात उंगली से दाहिनी ओर इशारा, द्वारका नगरी के स्वामी इक्वल्स द्वारकाधीश। लेकिन श्री कृष्ण को द्वारकाधीश केवल इसलिए नहीं कहा जाता कि वे द्वारका के राजा थे, बल्कि इसलिए कि वे धर्म, नीति, करुणा, राजनीति, भक्ति और मोक्ष सभी के अधीश थे। मथुरा से द्वारका तक की यात्रा। स्मॉल डायमंड कंस का अत्याचार। मथुरा में जन्मे श्री कृष्ण का जीवन प्रारंभ से ही संघर्षमय रहा। कंस का अत्याचार, यदुवंश का विनाश, निर्दोष लोगों की हत्या। श्री कृष्ण ने कंस का वध किया, पर समस्या यही समाप्त नहीं हुई। जरासंध का आतंक। कंस के वध के बाद मगध नरेश जरासंध ने मथुरा पर 17 बार आक्रमण किया। हर बार श्री कृष्ण ने मथुरा की रक्षा की, पर वे समझ गए, धर्म की रक्षा के लिए केवल युद्ध नहीं, दूरदर्शिता भी आवश्यक है। मथुरा छोड़ने का निर्णय रणछोड़ नहीं, धर्मरक्षक। कई लोग श्री कृष्ण को रणछोड़ कहते हैं, पर सत्य यह है, श्री कृष्ण युद्ध से नहीं भागे। उन्होंने नागरिकों की रक्षा को प्राथमिकता दी। उन्होंने सोचा, जब तक जनता सुरक्षित नहीं, तब तक विजय का कोई अर्थ नहीं। द्वारका नगरी की स्थापना। लहर समुद्र के बीच एक स्वर्ण नगरी। श्री कृष्ण ने समुद्र देव से भूमि मांगी। 12 योजन भूमि समुद्र से बाहर आए। उसी भूमि पर बनी द्वारका नगरी। यह नगरी स्वर्ण जड़ी थी, वैज्ञानिक रूप से सुव्यवस्थित, आध्यात्मिक रूप से दिव्य। द्वारका का अर्थ और रहस्य। द्वारका का अर्थ है द्वार इक्वल्स मार्ग, का इक्वल्स ब्रह्मा, उंगली से दाहिनी ओर इशारा, मोक्ष का द्वार। इसलिए द्वारका केवल एक नगर नहीं, मोक्ष की दिशा है। श्री कृष्ण का राज्य राजनीति नहीं, धर्मनीति। द्वारका में श्री कृष्ण राजा नहीं, लोकसेवक थे। सत्ता नहीं, सेवा करते थे। शासन नहीं, संरक्षण करते थे। उनके राज्य में कोई भूखा नहीं, कोई असुरक्षित नहीं, कोई अन्याय नहीं। द्वारकाधीश के रूप में श्री कृष्ण। द्वारका में श्री कृष्ण यदुवंश के संरक्षक, नीति के निर्माता, धर्म के अधिष्ठाता। इसलिए उन्हें कहा गया द्वारकाधीश, जो केवल नगर नहीं, धर्म के स्वामी हैं। रुक्मिणी विवाह और द्वारका। रुक्मिणी माता लक्ष्मी का अवतार, श्री कृष्ण की अर्धांगिनी। रुक्मिणी विवाह के बाद द्वारका वैकुंठ समान हो गई। जहां श्री कृष्ण है, वहां लक्ष्मी स्वयं आती है। की कैप्टन सुदामा और द्वारकाधीश। सुदामा जब द्वारका पहुंचे, फटे वस्त्र, निर्धनता, संकोच, पर द्वारकाधीश ने उन्हें गले लगाया, चरण धोए, राज सिंहासन पर बैठाया। ये दिखाता है, द्वारकाधीश केवल राजा नहीं, सच्चे मित्र हैं। द्वारका शक्ति और शांति का संतुलन। द्वारका समुद्र से सुरक्षित, शत्रुओं से अजेय, भीतर से शांत। ये दर्शाता है, जीवन में बाहरी सुरक्षा और आंतरिक शांति दोनों आवश्यक है। महाभारत और द्वारकाधीश। महाभारत में श्री कृष्ण स्वयं युद्ध नहीं लड़े, पर युद्ध का मार्गदर्शन किया। वे अर्जुन के सारथी, धर्म के प्रवक्ता, गीता के दाता। गीता और द्वारकाधीश का संबंध। गीता में श्री कृष्ण कहते हैं, धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। द्वारका उसी धर्म की स्थिर भूमि थी। द्वारका का डूबना एक रहस्य। श्री कृष्ण के प्रस्थान के बाद द्वारका समुद्र में समा गई। ये सिद्ध करता है, जहां ईश्वर रहते हैं, वही दिव्य है। ईश्वर के बिना सब नश्वर है। द्वारकाधीश केवल नगर का नहीं, जीवन का स्वामी। श्री कृष्ण बालक रूप में माखन चोर, युवा रूप में प्रेमी, राजा रूप में द्वारकाधीश, योगी रूप में गीता दाता। आज भी द्वारकाधीश क्यों पूजे जाते हैं? आज भी द्वारका धाम में लाखों भक्त द्वारकाधीश के दर्शन करते हैं, क्योंकि वे आज भी जीवन के द्वार खोलते हैं। द्वारकाधीश से क्या सीखें? संकट में बुद्धि, सत्ता में विनम्रता, भक्ति में समर्पण, जीवन में संतुलन। पुष्पन काल निष्कर्ष।
श्री कृष्ण को द्वारकाधीश इसलिए कहा जाता है क्योंकि उन्होंने द्वारका बसाए, धर्म की रक्षा की, जनता का पालन किया, मोक्ष का द्वार खोला। द्वारकाधीश केवल एक नाम नहीं, एक दर्शन है। फोल्डेड हैंड्स, राधे राधे, जय श्री कृष्ण। द्वारकाधीश और समुद्र का प्रतीकात्मक अर्थ। द्वारका समुद्र के बीच बसाई गई थी। इसका गहरा आध्यात्मिक अर्थ है। समुद्र इक्वल्स संसार, द्वारका इक्वल्स जीवन का धर्म में मार्ग, श्री कृष्ण इक्वल्स चेतना, अर्थात जो व्यक्ति संसार के बीच रहते हुए भी धर्म और भक्ति में स्थिर रहता है, वही द्वारका में निवास करता है। इसलिए श्री कृष्ण को द्वारकाधीश कहा गया, क्योंकि वे संसार सागर के बीच जीवन को सुरक्षित रखने वाले अधीश हैं। द्वारकाधीश गृहस्थ योग का सर्वोच्च आदर्श। श्री कृष्ण 16,108 रानियों के पति, राज्य के संचालक, परिवार के संरक्षक, फिर भी पूर्ण योगी। उन्होंने ये सिद्ध किया, त्याग ही योग नहीं, कर्तव्य निभाते हुए आसक्ति से मुक्त रहना ही सच्चा योग है। द्वारका में उनका जीवन गृहस्थ योग का सर्वोच्च उदाहरण है। 16,108 रानियां, भोग नहीं, करुणा। बहुत लोग प्रश्न करते हैं, एक ही व्यक्ति की इतनी रानियां कैसे? पर सत्य यह है, ये सभी नारकासुर की कैद में थीं। समाज उन्हें स्वीकार नहीं करता। श्री कृष्ण ने उन्हें सम्मान और सुरक्षा दी। इसलिए द्वारकाधीश का विवाह काम नहीं, करुणा था। द्वारकाधीश और न्याय की परिभाषा। द्वारका में न्याय धन से नहीं, शक्ति से नहीं, रिश्तों से नहीं, बल्कि धर्म और सत्य से होता था। यहाँ तक कि अपने ही कुल के लोगों को भी अधर्म पर दंड मिला। यही कारण है कि श्री कृष्ण को राजा नहीं, न्यायाधीश कहा गया। द्वारकाधीश और विदुर नीति। श्री कृष्ण विदुर जैसे ज्ञानी से सलाह लेते, वृद्धों का सम्मान करते, युवाओं को अवसर देते। उनका शासन अहंकार नहीं, सहयोग पर आधारित था। द्वारकाधीश केवल यदुओं के नहीं, संपूर्ण मानवता के। यद्यपि वे यदुवंशी थे, पर द्वारका सभी जातियों, सभी वर्गों, सभी दिशाओं के लिए खुली थी। इसलिए द्वारकाधीश किसी वंश के नहीं, संपूर्ण मानवता के अधीश हैं। द्वारकाधीश और कूटनीति। श्री कृष्ण जहाँ युद्ध आवश्यक, वहाँ शस्त्र, जहाँ संवाद संभव, वहाँ शांति। उदाहरण, पांडवों के लिए शांति प्रस्ताव, कौरवों को अंतिम अवसर। ये दर्शाता है द्वारकाधीश युद्ध प्रिय नहीं, पर धर्मरक्षक अवश्य हैं। द्वारका और वास्तु विज्ञान। पुराणों के अनुसार द्वारका के द्वार 4 दिशाओं में, जल निकासी की अद्भुत व्यवस्था, राजमहल सूर्य प्रकाश से प्रकाशित। ये सिद्ध करता है द्वारका केवल पौराणिक नहीं, एक वैज्ञानिक रूप से उन्नत नगरी थी। द्वारकाधीश का सिंहासन सेवा का आसन। श्री कृष्ण सिंहासन पर बैठते, पर स्वयं को सेवक मानते। उनका कथन था, राजा वही है जो अंतिम व्यक्ति की चिंता करे। द्वारकाधीश और भक्तों की पुकार। जब भी द्रौपदी ने पुकारा, सुदामा ने संकोच किया, अर्जुन ने शस्त्र छोड़ा, द्वारकाधीश हर रूप में उपस्थित हुए। द्वारका का विनाश सबसे बड़ा उपदेश। श्री कृष्ण के प्रस्थान के बाद द्वारका डूब गई, स्वर्ण वैभव महल सब नष्ट। इसका संदेश, ईश्वर ही स्थायी है, उसके बिना सब अस्थायी। द्वारकाधीश का आज का स्वरूप। आज भी द्वारका धाम, रणछोड़राय, द्वारकाधीश मंदिर लाखों लोगों को आशा, समाधान, शांति प्रदान करते हैं। द्वारकाधीश जीवन दर्शन। श्री कृष्ण हमें सिखाते हैं, संघर्ष से भागो मत, बुद्धि से समाधान खोजो, सत्ता को सेवा बनाओ, भक्ति को जीवन बनाओ। हबिस्कस अंतिम निष्कर्ष पूर्ण सार। श्री कृष्ण को द्वारकाधीश इसलिए कहा जाता है क्योंकि उन्होंने द्वारका बसाए, संसार सागर में धर्म का दीप जलाया, राजधर्म का आदर्श रखा, भक्ति, नीति और मोक्ष का मार्ग दिखाया। द्वारकाधीश इक्वल्स जीवन के हर द्वार के स्वामी। फोल्डेड हैंड्स, राधे राधे, जय द्वारकाधीश। फोल्डेड हैंड्स द्वारकाधीश और रणछोड़राय का सत्य। श्री कृष्ण को गुजरात में रणछोड़राय कहा जाता है। बहुत लोग इसे गलत समझते हैं।
रण छोड़ इक्वल्स रण छोड़कर भागना नहीं, बल्कि रण छोड़कर धर्म बचाना। जब युद्ध से निर्दोष जनता मरे, स्त्रियां, बच्चे असुरक्षित हों, तब युद्ध छोड़ना भी धर्म होता है। उंगली से दाहिनी ओर इशारा, इसलिए द्वारकाधीश युद्ध से नहीं, अधर्म से भागते थे। द्वारका आत्मा का प्रतीक। द्वारका केवल नगर नहीं, मानव शरीर इक्वल्स द्वारका, इंद्रियां इक्वल्स द्वार, मन इक्वल्स सिंहासन, कृष्ण इक्वल्स आत्मा। जब तक आत्मा सिंहासन पर है, तब तक जीवन सुरक्षित है। जैसे कृष्ण के जाते ही द्वारका डूब गई, वैसे ही आत्मा के बिना शरीर नश्वर है। द्वारकाधीश और काल का नियंत्रण। श्री कृष्ण काल के भी नियंत्रक थे, इसलिए उन्हें काल स्वरूप कहा गया। महाभारत में भीष्म की मृत्यु का समय, गांधारी का शाप, यदुवंश का अंत, सब कुछ काल के अनुसार और धर्म के अनुसार हुआ। इसलिए द्वारकाधीश इक्वल समय के अधीश। द्वारकाधीश और अहंकार का अंत। द्वारका अत्यंत समृद्ध थी, पर श्री कृष्ण जानते थे, जहां अधिक वैभव, वहां अधिक अहंकार का खतरा। इसलिए यदुवंश का अंत, द्वारका का डूबना, एक दिव्य चेतावनी थी। अहंकार चाहे कितना भी पवित्र कुल का हो, वह विनाश लाता है। द्वारकाधीश और स्त्री सम्मान। द्वारका में स्त्रियां सुरक्षित थीं, उन्हें सम्मान था, निर्णय में स्थान था। रुक्मिणी, सत्यभामा, जाम्बूती केवल रानियां नहीं, धर्म की सहभागी थीं। इसलिए द्वारकाधीश इक्वल्स नारी गरिमा के रक्षक। द्वारकाधीश और मित्रता का शिखर। कृष्ण की मित्रता सुदामा से, अर्जुन से, भीम से, ये दिखाती है मित्रता पद, धन या रूप नहीं देखती, वह केवल हृदय देखती है। द्वारकाधीश और दान का रहस्य। श्री कृष्ण स्वयं कुछ नहीं रखते, सब कुछ बांट देते। सुदामा को मांगे बिना वैभव, बिना शर्त प्रेम, ये सिखाता है सच्चा दान वही है जो मांगे बिना दिया जाए। द्वारकाधीश और कर्म सिद्धांत। श्री कृष्ण कहते हैं, कर्म करो, फल मुझे सौंप दो। द्वारका में कर्म होता था, पर आसक्ति नहीं। यही कारण है द्वारका वैभवशाली होते हुए भी बंधनों से मुक्त थी। द्वारकाधीश और मोक्ष का द्वार। द्वारका 4 धामों में से एक, मोक्ष प्रदान करने वाला धाम। क्यों? क्योंकि जहां स्वयं नारायण रहते हो, वहां मोक्ष स्वयं द्वार खोल देता है। द्वारकाधीश भक्त के जीवन में कैसे आते हैं? जब जीवन में संकट आए, मार्ग ना दिखे, सब द्वार बंद लगे, तब द्वारकाधीश एक नया द्वार खोल देते हैं। द्वारकाधीश की भक्ति का सरल मार्ग। नाम स्मरण, जय द्वारकाधीश। विश्वास बिना शर्त, समर्पण, अहंकार त्याग कर। आज के युग में द्वारकाधीश का संदेश। आज जब सत्ता में स्वार्थ, रिश्तों में स्वार्थ, भक्ति में दिखावा, तब द्वारकाधीश कहते हैं, धर्म सरल रखो, मन शुद्ध रखो। पुष्पन काल महान निष्कर्ष अंतिम भाव। श्री कृष्ण को द्वारकाधीश इसलिए कहा जाता है क्योंकि वे नगर के राजा थे, वे धर्म के रक्षक थे, वे समय के अधीश थे, वे जीवन के मार्गदर्शक थे। द्वारकाधीश इक्वल्स जो हर बंद द्वार में ईश्वर का द्वार खोल दें। फोल्डेड हैंड्स। राधे राधे। जय द्वारकाधीश। जय श्री कृष्ण। फोल्डेड हैंड्स।